श्रीमन्नारायणाय शरणं प्रपदे श्रीमते नारायणाय नमः। राधे मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री भाग्यवती भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने वाली सभी माताएं बहनें, श्रोतागण भक्तगण, यूट्यूब के द्वारा सुनने वाले सभी भक्तजनों को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती है, बहुत बहुत बहुत। परंतु जब भगवान मथुरा चले गए तो गोपियां क्या वहां जा नहीं सकती थी? कोई ज्यादा दूरी तो नहीं था। परंतु क्यों नहीं गई? क्योंकि गोपियों को वहां जाने से भगवान को थोड़ा कष्ट हो जाता। तो सच्चा प्रेमी वही है कि अपने प्रियतम के लिए भले अपने खुद को कष्ट सह लेता है, खुद को दुख दे देता है, पर प्रियतम को हमेशा खुश रखना चाहता है। वही सच्चा प्रेमी है, वही सच्चा प्रेमी है, वही सच्चा आपका है। तो गोपियों ने ये सिद्ध कर दी कि भले मैं कितना भी कष्ट सह लूंगी, मैं कन्हैया के वियोग में रो लूंगी, मर जाऊंगी, पर कन्हैया से मिलने नहीं जाऊंगी। इसलिए गोपियां नहीं जाती थी। तो सच्चे प्रेम का ये निशानी है। जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो गोपियां खुद को संभाल नहीं पा रही थी, फिर भी नहीं गई, क्योंकि अपने प्रीतम को खुश देखना चाहती है। और आज के ऐसा प्रेम नहीं है। आज के प्रेम ऐसा है कि जैसा तुम करोगे वैसा हम भी करेंगे, जैसा तुम करोगे वैसा तू खुश रहे या दुख रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये संसारिक प्रेम है, ये संसारिक प्रेम ऐसा है। तो ये, और आज संसारिक प्रेम में, हम आपके प्रेम में और गोपियों के प्रेम में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। गोपियां निस्वार्थ प्रेम करती थी भगवान श्री कृष्ण से। इसलिए प्रेम ऐसा होना चाहिए कि प्रीतम के लिए हर कुछ निछावर कर दो, वही सच्चा प्रेम है। एक पति अपने पत्नी के लिए हर कुछ निछावर कर दे, एक पत्नी अपने पति के लिए हर कुछ निछावर कर दे उसके खुशी के लिए, वही सच्चा प्रेम है, वही सच्चा पति पत्नी के बीच का प्रेम है, गृहस्थ जीवन का प्रेम है। परंतु ऐसा प्रेम बहुत कम। आज के जमाने में प्रेम नहीं, सौदा हो गया है। सौदा, एक पलरे से लो, एक पलरे से दो, ऐसा हो गया है। यदि एक सही भी है तो सामने वाला सही नहीं है,
तो एक सही रहकर भी क्या करेगा, थक जाएगा ना। प्रेम एक तरफा नहीं होता है, प्रेम एक तरफा नहीं होता है। प्रेम दोनों तरफ से होला त मजा आवेला, कहीं एक तरफ से होला त सजा देवेला। तो प्रेम दोनों तरफ से होना चाहिए। यदि पत्नी मानती है अपने पति को कि ये परमेश्वर है, श्रीमन नारायण है, भगवान श्री कृष्ण है, श्री राम है, तो पति को भी मानना चाहिए कि ये श्री लक्ष्मी है, श्री राधा है, श्री सीता है। नहीं तो पत्नियां माने कि ये मेरे परमेश्वर हैं, परमेश्वर मानकर हर आज्ञा हर सेवा पत्नी कर रही, और पति माने कि ये तो हमारे जूते की सोल है, तो क्या ये रिश्ते चल सकती है, ये टिक सकती है? क्या इसमें मजा आ सकता है? क्या ये जीवन खुशहाली हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। इसलिए प्रेम में बराबरी नहीं देखा जाता कि सामने वाला हमारे लिए क्या किया, हमने उसके लिए क्या किया। प्रेम ये होना चाहिए कि हमारे प्रीतम हमारे क्या सहने से, क्या करने से खुश है, खुश रह सकते हैं, बस ये देखना चाहिए। लेकिन आज के प्रेम ऐसा नहीं है। आज के प्रेम संसार में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मुझे विश्वास हो गया है कि ऐसा नहीं हो सकता है। संसार के लोग तो बदला करते हैं, सौदा करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। ये होता है ये संसारिक प्रेम, चाहे वो गुरु ही शिष्य क्यों ना हो, ये गुरु ही शिष्य क्यों ना हो। यदि शिष्य अपने गुरु के प्रति कितना भी श्रद्धा प्रेम निछावर कर दे, पर गुरु संतुष्ट नहीं है, गुरु संतुष्ट नहीं है। गुरु आप अपने शिष्यों से बदला लेने पर चुके हैं, तो ये तो गड़बड़ है ना। तो आपसी विश्वास प्रेम टूटता है। इसलिए प्रेम सच्चा होना चाहिए। प्रेम सच्चा गोपियाँ करती थी भगवान श्री कृष्ण से। आज के गुरु शिष्य भी क्या कहें। हमने तो शास्त्रों को पढ़ा और शास्त्रों को समझा और हमने समझा कि शास्त्र के जैसा तो होंगे गुरु। मैं सबको बात नहीं कर रही, कोई कोई है भी आज भी। यदि सत्य ज़्यादा नहीं होता तो आज पृथ्वी टिकी नहीं होती, आज वायु नहीं होता, आज धूप नहीं होता। परंतु अभी भी आज भी सत्य ज़्यादा है और पाप कम है। जिस दिन सत्य कम हो जाएगा और पाप ज़्यादा हो जाएगा, उस दिन धरती फट जाएंगी, वायु बंद हो जाएंगे, सूरज नहीं निकलेंगे। लेकिन अभी भी सत्य ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा सा हमको मतलब ग्लानि महसूस होता है कि ये भगवान की सृष्टि में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। एक सामने वाले की भावनाओं को, प्रेम को नहीं समझ पाते। एक करता भी है तो एक नहीं करता है, तो कैसे हो सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा है, भगवान श्री राम ऐसा है जो बिना कहे बिना बताए सब समझ लेते हैं। इसलिए प्रेम इस संसार से नहीं होना चाहिए, प्रेम भगवान से होना चाहिए। प्रेम भगवान से होना चाहिए। गुरु भगवान ही होते हैं, गुरु भगवान ही होते हैं। जैसा कि कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें भी परीक्षा देनी पड़ जाएगी, उन पे भी प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे, इसलिए भगवान प्रत्यक्ष नहीं आ सकते। तो भगवान गुरु रूप में प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष आते हैं। लेकिन प्रत्येक गुरु, प्रत्येक संत
भगवान नहीं हो सकते। और संत कोई भी महापुरुष हो सकते हैं पर भगवान नहीं हो सकते हैं। एक मैं प्रमाण बताऊं, भगवान या ब्रश करे या ना करे, दातुन करे या ना करे, लेकिन भगवान के मुख से सुगंध आता है। क्या कितने भी बड़े महापुरुष क्यों ना हो, सुबह में जाकर उनके मुख का वाफ लीजिए, सुगंध लीजिए, कि सुगंध आता है कि दुर्गंध आता है? नहीं आएगा ना, दुर्गंध ही आएगा। चाहे वो कुछ भी क्यों ना भोजन करके सोए हो, तो उनके मुख से, चाहे हमारे मुख से दुर्गंध ही आता है, तो भगवान के मुख से तो सुगंध आता है। तो ये महापुरुष, ये गुरु, ये कोई भी भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान का स्वरूप है पर भगवान नहीं हो सकते। कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता, भगवान का स्वरूप हो सकता है। वैसे तो हम और आप सभी भगवान के अंश अवतार हैं, सभी जीव भगवान के ही हैं, परंतु भगवान गुरु श्रेष्ठ है। जैसे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, ये पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी इत्यादि, वैसे भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के प्रति खुद को समर्पण करने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए गुरु एक माध्यम है। गुरु एक माध्यम है, सीढ़ी है वहां तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कोई इंसान भगवान नहीं हो सकते। भगवान का दर्जा दिया जा सकता है पर भगवान नहीं हो सकते। भगवान होना, भगवान ही होंगे, भगवान इंसान नहीं हो सकता, भगवान ही भगवान होंगे।